फ्री विल है क्या? इसको समझने से पहले एक बहुत बेसिक बात क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलत हो जाते हैं। फ्री विल का मतलब ये नहीं है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। अगर ऐसा होता तो कोई बीमार ना होता, कोई गरीब ना होता, कोई मजबूर ना होता। फ्री विल का मतलब इतना है कि जो कुछ इंसान करता है, वो करने के लिए उसके पास चुनने का इख्तियार हो। यानी जब कोई काम होता है, तो वो ऐसे नहीं होता कि होना ही था, इसलिए हो गया। बल्कि ऐसे होता है कि ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, लेकिन इंसान ने ये चुना। अब अगर आप इस डेफिनेशन को ही डिनाई कर देते हो, तो फिर आगे की पूरी डिस्कशन बेमाने हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर इंसान के सामने हर हाल में सिर्फ एक ही रास्ता हो, एक ही रिस्पॉन्स हो, एक ही एक्शन पॉसिबल हो, तो क्या वो एक्शन उसका फैसला कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। वो फैसला नहीं कहलाएगा, वो ऑटोमैटिक एग्जीक्यूशन कहलाएगा। और ऑटोमैटिक एग्जीक्यूशन किसका काम होता है? मशीन का, रोबोट का। क्योंकि रोबोट के सामने ऑप्शन नहीं होते। रोबोट सोचता नहीं कि मैं ये करूं या वो करूं। वो बस वही करता है जो उसके अंदर प्रोग्राम डाल दिया गया है। अगर इंसान भी ऐसा ही हो जाए कि वो ना रुक सके, ना बदल सके, ना रेजिस्ट कर सके, ना मना कर सके, तो इंसान और रोबोट में फर्क क्या रह जाएगा? बस इतना कि एक लोहे का है और दूसरा मांस का। अब लोग यहां कहते हैं, लेकिन इंसान तो वही करता है जो वो करता है, तो फ्री विल कहां हुई? यही सेंटेंस खुद बता देता है कि फ्री विल मौजूद है। क्योंकि सवाल तभी उठता है जब दूसरा ऑप्शन पॉसिबल हो। अगर दूसरा ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं होता, तो इंसान कभी ये सवाल ही नहीं पूछता कि मैंने ऐसा क्यों किया? आप रिग्रेट क्यों करते हो? आप गिल्ट क्यों महसूस करते हो? आप कहते क्यों हो, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता? रोबोट रिग्रेट नहीं करता, मशीन गिल्ट महसूस नहीं करती। ये इमोशंस इस बात का प्रूफ हैं कि आपके सामने दूसरा रास्ता मौजूद था और आपने उसे नहीं चुना। अब मोरालिटी को देखिए, अगर इंसान गलत कर ही नहीं सकता, तो अच्छा होना कोई अचीवमेंट नहीं। अगर कोई इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता, तो उसका सच बोलना उसकी ऑनेस्टी नहीं, उसकी मजबूरी है। और अगर कोई इंसान अच्छा कर ही नहीं सकता, तो उसका बुरा होना उसका क्राइम नहीं, उसकी हेल्पलेसनेस है। अच्छा और बुरा दोनों की वैल्यू सिर्फ फ्री विल से आती है। फ्री विल हटाओ तो मोरालिटी कोलैप्स हो जाती है। अब लाइफ को टेस्ट कहा जाता है। हर कल्चर, हर फिलॉसफी लाइफ को टेस्ट मानती है। लेकिन टेस्ट टेस्ट कब होता है? जब फेल पॉसिबल हो। अगर फेल पॉसिबल ही नहीं, तो रिजल्ट पहले से फिक्स्ड है। ऐसा टेस्ट टेस्ट नहीं, सिर्फ दिखावा है। अगर कोई टीचर ऐसा एग्जाम ले जिसमें फेल होना इम्पॉसिबल हो, तो आप कहोगे ये एग्जाम नहीं, ड्रामा है। लाइफ को टेस्ट कहना और फ्री विल को डिनाई करना लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। अब आते हैं उस ऑब्जेक्शन पर जो कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ ब्रेन केमिकल्स डिसाइड करता है, इसलिए फ्री विल इल्यूजन है। अगर ऐसा है तो फिर एक सवाल का जवाब दो, जब कोई क्राइम करता है तो आप किसे पनिश करते हो? केमिकल को, न्यूरॉन को, या फिर हार्मोन को? इनमें से किसी को नहीं, बल्कि आप कहते हो उस इंसान ने किया। आप अदालत में यह नहीं कहते कि जज साहब डोपामिन ज्यादा था इसलिए मर्डर हो गया। पूरी लीगल सिस्टम इस असम्पशन पर खड़ी है कि इंसान डिसीजन मेकिंग एजेंट है। अगर फ्री विल इल्यूजन होती, तो कानून सबसे पहले गिर जाता। अब पॉइंट आता है डेस्टिनी का। लोग कहते हैं, अगर सब डेस्टिनी में लिखा है, तो फ्री विल कहां है? यहां डेस्टिनी और फ्री विल को जानबूझकर मिक्स किया जाता है। डेस्टिनी वो है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कहां पैदा हुए, किस फैमिली में पैदा हुए, आपके हालात क्या हैं, ये सब डेस्टिनी है। लेकिन आप उन हालात में क्या रिएक्शन देते हो, क्या डिसीजन लेते हो, कैसा इंसान बनते हो, यही फ्री विल है। डेस्टिनी आपको